का कहना है कि ममता को आए हुए 15 साल हो चुके हैं, अब बदलाव जरूरी है। तो बदलाव जरूरी है, तो केंद्र में मोदी बैठे 15 साल उनके भी राज हो गए, उनका भी बदलाव जरूरी होना चाहिए, तो गवर्नमेंट है। इस हिसाब से मुझे लगता है बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं और इस हिसाब से मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी टाइम से वो पार्टी चल रही है तो चेंजेस तो होनी ज़रूरी होंगे। मोदी जी से पूरी जनता इस बार बेहाल है। लग रहा है कि बीजेपी को जीतना चाहिए वहाँ पे और ज़रूरत भी है बीजेपी की वहाँ पे। कुछ कह नहीं सकते, आनी तो ममता ही चाहिए फिलहाल, बाकी अब आगे का कुछ कहा नहीं जाता है। हाँ, ममता बनर्जी बड़ी अच्छी सरकार वहाँ पे उन्होंने चलाई है। ममता बनर्जी आ जानी चाहिए, अच्छी है। बीजेपी ही आ सकती है, बीजेपी का कोई हरा नहीं पाएगा। बंगाल हित में जो काम करे उसकी सरकार बननी चाहिए, उसके लिए ममता बनर्जी बेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राची और स्वागत है आपका हमारे चैनल सोलह हिंदी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी को 15 साल हो चुके हैं। क्या लगता है इस बार के इलेक्शन में उनकी वापसी होगी या फिर इस बार सत्ता पलटेगी? मेरा नाम राजकुमार है। अभी बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है उसमें कौन सी पार्टी आ सकती है? वहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है, उसी के चांस है कि वो फिर दोबारा आएगी सत्ता में। ऐसा क्यों आपको लगता है कि इस बार वही रहेंगी? एक्चुअल में क्या है, मोदी जी से पूरी जनता इस बार बेहाल है। मोदी जी ने 2 बार देख लिया सबने। मोदी जी के जितने भी वादे थे, जितने भी नारे थे, सारे झूठे हैं। और आज जनता का आप देख लो, बेहाल हुआ पड़ा है। पूरा देश, पूरा प्रदेश, हर तरफ त्राहिमाम मचा पड़ा है मोदी जी की जो निर्णय है, उनकी कार्यशैली है, उनकी वजह से। तो आज की जो जनता है, जनता की डिमांड यही है कि अब बीजेपी को हटा के कोई ऐसी पार्टी लाई जाए जिससे देश का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा वगैरह में इनमें और आगे देश बढ़े। आज का जो हाल है, हाल बड़े बेहाल हुए पड़े। आप देखो यहाँ पे लोगों को गैस सिलेंडर की किल्लत, रोजगार की किल्लत, शिक्षा की किल्लत, स्वास्थ्य की किल्लत, हर तरफ आप देखो परेशानियां झेल रही है आम जनता। तो आम जनता बेहाल हो चुकी है इस टाइम पे बीजेपी से। तो हर पूरे देशवासियों को चाहिए कि किसी और पार्टी को चुन के देश के अच्छे विकास के लिए किसी और दूसरी पार्टी को चुनना चाहिए। एक बार किसी और पार्टी को फिर दोबारा लाना चाहिए, कांग्रेस को या आप को या किसी अन्य पार्टी को, किसी पे भी भरोसा एक बार दोबारा करना चाहिए। पर बीजेपी पे कभी भरोसा ना करें, क्योंकि बीजेपी के हमने देख लिए इतने कार्यशैली, बहुत ही बुरी कार्यशैली रही है बीजेपी की। तो यानी अगर ममता बनर्जी ही रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? ममता बनर्जी की आप देखिए ना, ममता बनर्जी बड़ी अच्छी सरकार वहाँ पे उन्होंने चलाई है। आज दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में आज क्या हाल है, आज यहाँ पे जितने भी यहाँ की लेबर थी सारी भाग गई। गैस की किल्लत की वजह से यहाँ देखें आप, ढाबे बंद हो गए, सिलेंडरों की वजह से लोग बेहाल हुए पड़े, सड़कों पे आए हुए हैं। आप दिल्ली में बताइए कहाँ आपको कोयला, कहाँ से आप कोयला लाएंगे, कहाँ से लकड़ी लाएंगे, कहाँ से आप जला लेंगे? पॉल्यूशन पहले ही इतना है दिल्ली में, जो हाल है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अगर मैं बंगाल के चुनाव के बारे में बात करूं तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आ सकती है? मैडम, जो काम करे, बंगाल का सुधार करे, धर्म के चुनाव को छोड़ के जो बंगाल हित में जो काम करे उसकी सरकार बननी चाहिए, उसके लिए ममता बनर्जी बेस्ट। उनका काम आपको बेहतर लगता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो हिंदू मुस्लिम सब धर्मों को लेके साथ चलती हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में नहीं पड़ती, इसलिए ममता बनर्जी बेस्ट। बहुत लोगों का कहना है कि उन्हें 15 साल हो चुके हैं, उन्हें बदलना चाहिए। मैडम, फिर हर जगह 15 साल की सरकारें हैं। यूपी की सरकार भी 15 साल 20 साल हो गए हैं। जहाँ जहाँ 15 साल के बाद चीफ मिनिस्टर अपने आप हट जाने चाहिए फिर सारे। ये तो फिर एक ममता बनर्जी ना, जैसे पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो हरियाणा में भी 15 साल से सरकार है बीजेपी की, उसको ही बदल दो फिर, और क्या। ये नहीं, जो काम करे उसकी सरकार बननी चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। अगर मैं बंगाल के चुनाव की बात करूं तो क्या लगता है इस बार किसकी पार्टी आएगी? मैडम देखो, अब इस अंदरूनी बातें इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, आनी तो ममता ही चाहिए फिलहाल, बाकी अब आगे का कुछ कहा नहीं जाता है। आपको क्यों लगता है कि ममता को ही आना चाहिए? अब ये है कि जो जिस देश का, जिस राज्य का है, वो काम अच्छा कर रहा होगा, तभी तो 4 साल से, मतलब 3 पंचवर्षीय से बनी हुई है। तो बहुत लोगों का कहना है कि ममता को आए हुए 15 साल हो चुके हैं, अब बदलाव जरूरी है। तो बदलाव जरूरी है, तो केंद्र में मोदी बैठे 15 साल उनके भी राज हो गए, उनका भी बदलाव जरूरी होना चाहिए, तो गवर्नमेंट है। इंसान हर चीज को उब जाता है। मैडम, क्या नाम है आपका? सोहन। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में अगर मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है किस पार्टी के चांसेस है? ममता बनर्जी आ जानी चाहिए, अच्छी है जी। आप उनसे खुश है पूरी तरह से? जी, पूरी अच्छी तरह खुश है उनसे। ऐसा क्यों? ऐसा बस ऐसे बस अच्छे है वो, इसलिए। उनके काम आपको पसंद है? जी, वे काम अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं। ममता बनर्जी ही आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है।
अगर मैं आपसे वेस्ट बंगाल के बारे में पूछूं, वहाँ पे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी के चांसेस है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस हिसाब से मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी टाइम से वो पार्टी चल रही है, तो चेंजेस तो होनी ज़रूरी है, ऑब्वियस है ना। यानी आप चाहेंगे कि ममता जी इस बार हट जाए और बीजेपी आए? बिल्कुल, थोड़ा सा चेंजेस होगा तो शायद कुछ आगे बदलाव हो आगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी इतनी काबिल है? ऐसा कोई काम जो आपको लगता हो उनका बेहतर है? मुझे लाइक उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट दी है लास्ट, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो यहाँ पे भी बीजेपी सरकार ने काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी वो काम होना चाहिए और होगा ऑब्वियस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल। अगर मैं बंगाल के चुनाव के बारे में बात करूं तो क्या लगता है किस पार्टी के चांसेस है? लगभग दोनों इस टाइम तो बराबर ही चल रही हैं। आने वाले टाइम में जैसा वोटर चाहेगा, आखिरी टाइम में कुछ भी हो सकता है। फिर भी आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से इस टाइम दोनों बराबर है। ममता भी जीत सकती है, मोदी जी के बंदे जीत सकते हैं। कब? मेरा नाम विजय है। अगर मैं बंगाल के आने वाले चुनाव के बारे में पूछूं कि क्या लगता है कौन सी पार्टी आ सकती है? मैम आए कल तो बीजेपी ही आ सकती है, बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी ही? देखिए आने वाला जनरेशन जो है वो अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं आजकल, इसके बारे में वो बीजेपी आने वाली है। क्या नाम है आपका? रंजीत बहादुर। अगर मैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में पूछूं कि इस बार के चुनाव में आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? अब ये तो कौन सी पार्टी को नहीं है, उस समय मत हमारा बताएगा कौन सी पार्टी को देंगे, लेकिन अब ये संकेत यही है कि बदलना चाहिए एक बार जो बैठी हुई 15 साल से सरकार है उसको एक बार चेंज करना चाहिए। हमारा तो मत यही है। आपके अकॉर्डिंग कौन लगता है कि जो ममता बनर्जी को हटाकर आ सकता है? ममता बनर्जी को हटा के तो अब उसके सामने तो बीजेपी ही है और कांग्रेस तो है नहीं, बीजेपी ही है। यही बीजेपी का ही चांस है। नाम है आपका? सूरज सिंह। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो आने वाले इलेक्शन में क्या लगता है कौन सी पार्टी आ सकती है? इस टाइम तो उम्मीद लग रही है कि बीजेपी को जीतना चाहिए वहाँ पे, और ज़रूरत भी है बीजेपी की वहाँ पे। ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत हिंदू परेशान हो रहा है, पलायन हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, भटक रहा है, यही सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे हैं। बाकी तो ठीक ही है, बदलाव होना चाहिए ना। यानी ममता बनर्जी को इस बार हटना चाहिए? हाँ जी, वो तो जनता करेगी, हम क्यों कहते हटना चाहिए, लेकिन जो है जनता करेगी, लेकिन इस बार बदलाव होना चाहिए क्योंकि बदलाव की ज़रूरत है वहाँ पे। बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? देखो जो बीजेपी है ना, हमारे जो भारत के जो हैं मोदी जी है वो एक ब्रांड बन चुके हैं और उनको काम से ज़्यादा उनके नाम से पहचान है, और काम तो उनका है ही, ठीक है, काम तो चलता ही उनका। तो मेरे हिसाब से बंगाल में कोई डेवलप नहीं। मैं अभी बंगाल 7 फरवरी में कलकत्ता होकर आया हूँ, कोई डेवलप नहीं है। तो वहाँ बीजेपी आएगा तो वहाँ डेवलप होगा, क्योंकि बंगाल के छोड़ करके और भी शहर में जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी आई है बहुत बढ़िया काम हुआ है। और वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, मेट्रो में जाओ वैसी गंद है हर जगह, ना रोड का व्यवस्था है, ना गाड़ियों का, ना मेट्रो का, कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे बहुत। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी आएगी तो थोड़ा वहाँ डेवलप होगा, वहाँ पे जो मजदूर लोग हैं उनकी थोड़ी राहत मिलेगी, काम मिलेगा। अब वहाँ पे एक टाटा कंपनी वाले आए थे, कह रहे थे उनको बंगाल से भगा दिया गया। अगर टाटा कंपनी वहाँ लगी होती तो वहाँ मजदूरों को काम मिलता, और वो चला गया। तो अब अमित शाह से बातचीत हो रही है, कह रही है अगर मेरी सरकार बनेगी तो वहाँ टाटा कंपनी को फिर से लाया जाएगा, तो इसलिए वहाँ बीजेपी आनी चाहिए। ज्योति मीणा। अगर बंगाल के चुनाव के बारे में बात करूं तो क्या लगता है किस पार्टी के चांसेस है? इस बार तो बीजेपी है, शुभेंदु अधिकारी जी जो है तो उनको बनना चाहिए अब, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जरूरी है वहाँ। क्यों लगता है बीजेपी इस काबिल है? नहीं काबिल तो क्या, क्योंकि एक तो उनका ममता का जो राज था उसमें थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हो रही थी हिंदुओं को। अब क्या है कि जिस तरह से अब हिंदू जाग गया है, धीरे धीरे उनको पता चलने लगा है, तो अब उस हिसाब से वो है। फिर एक क्या होता है, उनको करीबन 15 साल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वो फैक्टर भी आ जाता है कि भाई बहुत टाइम से तो लोग ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से अब चेंज चाहते हैं, तो वो चेंज भी होना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि वहाँ से ममता सरकार जाए, बहुत टाइम हो गया, उनको निकलना चाहिए अब, और बीजेपी न्यू सरकार आनी चाहिए, थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम दिल्ली में बैठ के सुनते हैं खबरें, तो इससे ही हमें पता चलता है कि वहाँ माहौल सही नहीं है, खासकर हिंदुओं के लिए। अजय। अगर मैं बंगाल के चुनाव के बारे में बात करूं, क्या लगता है किस पार्टी के चांसेस है? अब पार्टी तो देखो जी, किसी पे भी ब्लेम नहीं करा जाता, सबसे मेन चीज़ ये है जो काम करके दिखाएगा उसी के ऊपर भरोसा होता है। अब दिल्ली में देखिए तो बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, पंजाब हरियाणा में हर जगह बीजेपी है,
तो मैं भी यही चाहता हूँ, बिहार में आ गई है तो सबसे ज़्यादा अभी वहाँ पे भी आना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। एक बंदा वहाँ पे कई सालों से बैठा हुआ है, जैसे देखा जाए तो उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए हमें, लेकिन वो एक जगह बैठी हुई हैं तो उनको देखना चाहिए। तो हर जगह से एक चांस देना चाहिए बीजेपी को, वहाँ पे कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छा तक कुछ हो। तो इन चीज़ों पे ना मेरे को तो ज़्यादातर ये है, बीजेपी पे ही ज़्यादा भरोसा है। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी बदलाव ला पाएगी? मैडम आप देखो ना कि पहले देश हमारा कहाँ था और आजकल के टाइम में देश कितनी उन्नति कर रहा है। आप यूपी चले जाओ, देखो जाके वहाँ की गली सड़कें रोडें हर तरह की उन्होंने चमका के रख दी। लड़की रात को 1 बजे घूमे चाहे 2 बजे तक घूमे, कोई छेड़ाखानी का नहीं। दिल्ली में भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले बीजेपी का एक्शन होता है। केजरीवाल की पार्टी का हुआ था तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे ज़्यादा सस्ताई में ये दारू सस्ती कर दी, ये सस्ता कर दिया। इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। इंसान को एक सपोर्ट चाहिए, जनता को सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट ये बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। देखिए जी, योगी के राज्य में मुख्यमंत्री के लिए तो वो योगी जी सही लगते हैं, और इसका नाम प्रधानमंत्री के रूप में तो योगी वो मोदी जी। अगर ये 2 बंदे हैं तभी ये देश अपना हमारा चल रहा है, नहीं तो आप देखो ना पाकिस्तान में लड़ाई होती है यहाँ पहले आ जाता है, कोई और चीज़ छेड़ाखानी होती है पहले यहाँ हो जाता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे लिए सपोर्ट है तो बीजेपी है, इससे ज़्यादा कुछ। यानी बंगाल में बीजेपी का आना सही आनी चाहिए, क्यों हर जगह बदलाव वही आ रहा है ना, हर जगह उन्हीं का बदलाव है। आप देखो ना, किसी की कोई भी चीज़ देख लो आप तो मीडिया से कई, मेरे से नहीं कई लोगों से मिलते जुलते हो गए आप लोग, तो आप लोगों को खुद ही भाव ले रहे हो, पता चल जाता होगा कि कैसा यहाँ का बदलाव है। अब जैसे रेखा गुप्ता है, अभी पीछे यहाँ पे देखो कांड हुआ था उत्तम नगर में, हर चीज़ उन्हीं की वजह से सपोर्ट हुई है, उन्हीं की वजह से कमाई वो हुआ है, नहीं तो अभी तक दंगे फसाद नहीं हो जाते। तो यही मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़िया है बीजेपी को एक बार चांस दिया जाए। वहाँ पे कोशिश तो कई बार की गई है, कई बार कहा गया है कि योगी जी का अगर हेलीकॉप्टर आएगा तो हम उतरने नहीं देंगे। तो यही कहता हूँ मैं भी कि भाई अगर कुछ चांस लेने हैं या देने आगे बढ़ाना है तो बंगाल में भी एक बार बीजेपी को चांस देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। बंगाल के जो आने वाले चुनाव है उसमें क्या लगता है कौन सी पार्टी के चांसेस है इस बार? ऐसे तो चांसेस बीजेपी के हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पार्टी नेतागिरी चल रहा है। वहाँ पे भी मोदी जी और गृह मंत्री देख रहा हूँ बातें विचार हो रहा है वहाँ पे। क्यों लगता है बीजेपी को ही जीतना चाहिए? क्योंकि बीजेपी थोड़ा बहुत काम उम कर रहा है, इसीलिए बीजेपी के चाह रहा है। और ऐसे में तो दिल्ली में तो अच्छे काम नहीं है किया, लेकिन ऐसे हर जगह तो सुनने में आ रहा है काम बढ़िया ही हो रहा है ऐसा। तो इसीलिए लोग चाहता है चल बीजेपी जीतेगा, एक नेता जीतेगा तो पूरा एक इंडिया सही रहेगा। अगर अलग अलग जगह पे जीतता है ना तो राजनीति बदल जाता है हर जगह, इसीलिए एक बंदा कोई भी रहता है तो सेफ रहता है। क्या नाम है आपका? अनवर। अगर मैं आपसे पूछूं बंगाल इलेक्शन के बारे में कि इस बार किसके चांसेस है? ममता जी के चांस है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि? वो काम अच्छा करती है ना इसलिए उनका चांस है। हाँ, उनका काम दिखता है, हर कोई उनको चाहता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि उन्हें 15 साल हो चुके हैं, अब उनको बदलना चाहिए। देखो हर तरह एक ही तरह लोग थोड़ी ना होते हैं। जैसे अगर एक ही तरह हो तो एक ही पक्ष में इलेक्शन चला जाएगा तो इलेक्शन ही नहीं होगा। अब कुछ बीजेपी की तरफ से हैं, कुछ इनके तरफ से हैं, लेकिन चांस सबसे ज़्यादा ममता का ही है। उनका कोई एक काम जो आपको बहुत बेहतर लगा हो? उनके सारे काम हमें बेहतर लग रहे हैं। कोई भी काम हो वो जात धर्म पे नहीं जाते हैं, उनका काम सबका एक जैसा होता है। प्रदीप नाम है मेरा। अगर मैं बंगाल के चुनाव के बारे में बात करूं तो क्या लगता है इस बार किसके चांसेस है? देखिए लास्ट 15 साल से तो ममता जी इस समय बंगाल पे राज कर रही थी, लेकिन पब्लिक इस बार लगता है कि ना खुश है उनसे, क्योंकि वो जो है वन साइडेड गेम खेलती हैं, वो चीज़ पब्लिक को पसंद नहीं है। अब बीजेपी ने जो मोर्चा संभाला है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है वो एक पार्टी उभर के आ रही है बंगाल में, तो आई होप कि शायद बीजेपी इस बार जीतेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी ले जाएगी। बाकी पब्लिक के बीच में वहाँ बंगाल के लोग क्या सोचते हैं मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ खाली। बीजेपी क्या आपको लगता है वो काम कर पाएगी जो 15 सालों में ममता जी नहीं कर पाई? देखिए काम तो तब ऐसा है ना कि जब बीजेपी वाले काम करेंगे तो नेक्स्ट चांस उनको फिर दिया जाएगा। ममता जी ने काम किया तो 15 साल चले, अब बीजेपी काम करेगी तो 15 साल 20 साल वो भी चलेगी।
बाकी बीजेपी ऑल ओवर इंडिया तो काम कर ही रही है, उनको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि काम करेगी। बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करेंगे भी। ये ज़रूरी है कि उनके अंडर ही काम हो तो ज़्यादा अच्छा है।